क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहाँ दुकानों के बाहर शटर नहीं होते, घरों में दरवाजे नहीं होते, फिर भी लोग बेखौफ होकर रहते हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं महाराष्ट्र के एक ऐसी अनोखी जगह जिसे पूरी दुनिया में शनि शिंगणापुर के नाम से जानती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस पूरी जगह की रक्षा स्वयं भगवान शनि करते हैं। कहा जाता है जो भी व्यक्ति यहाँ गलत इरादे से आता है उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसी गहरी आस्था और विश्वास ने इस जगह को भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध बना दिया। आखिरकार हम पहुंच चुके थे शनिदेव मंदिर के प्रवेश द्वार पर। दर्शन करने से पहले हमने शनिदेव जी के लिए पूजा के लिए आवश्यक पूजा सामग्री खरीदी। मंदिर के आसपास आपको शनिदेव की पूजा से जुड़ी लगभग हर प्रकार की सामग्री देखने को मिल जाती है। यहाँ सरसों का तेल, काला कपड़ा, घोड़े की नाल, नारियल, फूल और अन्य पूजा सामग्री की कई दुकानें मौजूद है। मान्यता है कि श्रद्धालु अपनी आस्था के अनुसार इन वस्तुओं को शनिदेव को अर्पित करते हैं और उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। मंदिर के चारों ओर भक्ति और श्रद्धा का माहौल इस जगह को और भी ज्यादा खास बना देता है। हर तरफ जय शनिदेव के जयकारे और भक्तों की आस्था देखने को मिलती है। पूजा सामग्री लेने के बाद हम धीरे धीरे शनिदेव के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे थे। दर्शन से पहले हमने सबसे पहले शनिदेव को नारियल का प्रसाद अर्पित किया। एक बात जो हमें यहाँ सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है वो है यहाँ की बेहतरीन व्यवस्था। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया गया है। इतनी बड़ी संख्या में भक्तों के आने के बावजूद पूरा परिसर काफ़ी व्यवस्थित और शांत दिखाई देता है। शनिदेव को अर्पित किया जाने वाला तेल भी बहुत व्यवस्थित तरीके से चढ़ाया जाता है। तेल अर्पित करने के बाद हमने भी शनि महाराज के चरणों में शीश झुकाया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। शनि शिंगणापुर की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ शनि महाराज की प्रतिमा किसी गर्भगृह या बंद मंदिर के अंदर नहीं है बल्कि खुले आसमान के नीचे विराजमान है। यहाँ आपको शनिदेव की पवित्र शिला एक खुले क्षेत्र में देखने को मिलेगी जो इस मंदिर को देश के अन्य मंदिरों से अलग बनाती है और दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु इस दिव्य स्वरूप के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। शनि महाराज के दिव्य दर्शन के बाद अब समय आ चुका था यहाँ का प्रसाद लेने का। थोड़ी देर लाइन में इंतजार करने के बाद आखिरकार हमें प्रसाद मिल गया। अब हम निकल चुके थे शिरडी की ओर जहां हमें साईं बाबा के दर्शन करने थे। शनि शिंगणापुर से शिरडी की दूरी ज्यादा नहीं है, इसीलिए हर साल हजारों श्रद्धालु इन दोनों पवित्र स्थलों के दर्शन एक ही यात्रा में करते हैं। मन में एक अलग ही उत्साह था क्योंकि अब हम उस स्थान की ओर बढ़ रहे थे जहां साईं बाबा ने अपने जीवन का अधिकांश समय बिताया और मानवता, सेवा तथा श्रद्धा का संदेश दिया। सबसे पहले हमने अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाया और फिर साईं बाबा के दर्शन के लिए मंदिर की ओर चल पड़े। जैसे जैसे हम मंदिर के करीब पहुंच रहे थे चारों तरफ ओम साईं राम के जयकारे सुनाई दे रहे थे। दूर दूर से आए श्रद्धालुओं की भीड़ और भक्ति से भरा माहौल इस पल को और भी खास बना रहा था। साईं बाबा के दिव्य दर्शन करने के बाद मन को एक अलग ही शांति और सुकून का अनुभव हुआ। दर्शन करने के बाद हमने यहाँ की लोकल मार्केट को एक्सप्लोर किया। हमने यहाँ से अपने लिए और फैमिली वालों के लिए कुछ सामान खरीदा ताकि इस पवित्र यात्रा की यादें हमेशा हमारे साथ बनी रहें। अब समय आ चुका था महाराष्ट्र की सबसे मशहूर और पसंदीदा स्ट्रीट फूड डिश को टेस्ट करने का, वड़ा पाव। कहते हैं अगर आप महाराष्ट्र आए तो वड़ा पाव नहीं खाया तो आपकी यात्रा अधूरी है। जैसे ही हमने फर्स्ट बाइट लिया उसका स्वाद सच में ही लाजवाब था। शनि शिंगणापुर और शिरडी की इस खूबसूरत आध्यात्मिक यात्रा के साथ अब समय आ चुका है इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। इस सफर में हमने शनि महाराज के दिव्य दर्शन किए, साईं बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। उम्मीद है आपको हमारी यात्रा पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।